Today we are going to discuss about aims and objective of physical sciences. Whenever we are talking about aims and objectives, both the terms they are synonym to each others and they are representing the goals, the target to be achieved. But both they have their own means. So first of all, we are going to discuss about the aims. Aims are like ideals, the high expectations, realization of which may or may not be possible to expected extent, and they need a long term planning. In short, we can say that aims are general declaration of intent which gives direction to teaching programs. मतलब कि जो भी एम्स हैं वो आइडियल्स हैं और उनकी जिस लेवल तक हमने इनको एक्सपेक्ट किया है उस लेवल तक उनकी रियलाइजेशन हो पाना पॉसिबल भी है, हो भी सकता है, बट नहीं भी हो सकता है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इनको 100%ली हम अचीव कर पाएँ, फुली अचीव कर पाएँ, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल. And they require the longer term planning, long term efforts की ज़रूरत होती है इनको रियलाइज़ करने के लिए. एंड ये जो एम्स होते हैं ये हमारे जो भी टीचिंग प्रोग्राम्स हैं उन टीचिंग प्रोग्राम को जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. अब एम के साथ नेक्स्ट वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द वेज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग द एम्स इन मोर practical and definite way, or in other word we can say that objective are small and help to achieve specific aims that makes teaching of physical sciences more useful, and it helps to bring desirable behavior modification in the students. तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वो वेज एंड मीन्स हैं जिसके जरिए, जिसकी हेल्प से जो है हम अपने एम्स को प्रॉपरली और डेफिनेटली जो है अचीव कर सकते हैं. और इन शॉर्ट हमें कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं कंपैरेटिवली और ये स्पेसिफिक एम्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं. इसके साथ साथ दे ऑल्सो ब्रिंग्स डिज़ायरेबल मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एम एंड ऑब्जेक्टिव. नाउ we have the difference between, what is the basic difference between aims and objective. तो aims और objective की जब भी हम बात करते हैं तो इनमें खैर दोनों ही हम goals, aspirations को represent करने के लिए यूज़ करते हैं, but apart from it they have the quite major difference too. So here we have the difference between aims and objectives. Now the aims, as we have discussed that aims are general declaration of intent which gives direction to teaching programs. तो teaching programs को direction provide करने वाले general declaration जो है वो aims होती हैं, जबकि objectives are the ways and means of achieving these aims in more practical and definite way. तो more practical और definite way में aims को achieve करने के जो वेज एंड मीन्स होते हैं दे आर ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव हमें हमारे एम्स को फुलफिल करने में हेल्प करती हैं. एंड सेकेंडली एम्स की अगर बात करें तो दे गिव्स डायरेक्शन टू द एजुकेशनल प्रोग्राम्स. तो एजुकेशन प्रोग्राम्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे एम्स. और वहीं दूसरा अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड पॉइंट्स और द पॉसिबल अचीवमेंट्स के एक एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स. और वहीं एम जो हैं एम्स प्रोवाइड द आंसर to the question why the subject is taught. क्यों एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, what is the logic, what is the purpose for that particular subject being taught. क्या पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है. तो ये आंसर प्रोवाइड करता है हमारे एम्स, जबकि ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट विल बी अचीव्ड आफ्टर टीचिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. एंड पॉइंट क्या होगा, किसी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने के बाद हमें क्या अचीव होने वाला है, दिस आंसर इज़ गिवन बाय द ऑब्जेक्टिव. एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एम्स की तो एम्स क्या है, दे आर वेरी क्लोज टू आइडियल्स एंड विच कैन नॉट बी फुली अचीव. जैसे हमने पहले बोला कि जो भी हमारे एम्स होते हैं 100%ली इनको अटेन कर पाना मे और मे नॉट बी फिजिबल, whereas objective they can be attained
वेरी या फुली अटेंड, कंप्लीटली हम इनको अटेंड कर सकते हैं। और जहाँ पे दूसरी तरफ जो हमारे एम्स होते हैं दे आर इनडेफिनिट एंड वेग, इनडेफिनिट हैं, दे आर नॉट क्लियर, दे आर नॉट प्रिसाइज, बट इनडेफिनिट एंड वेग होते हैं। whereas ऑब्जेक्टिव्स आर क्वाइट प्रिसाइज, डेफिनिट एंड क्लियर। हम ये बहुत ही मतलब जो हैं वो प्रिसाइज होते हैं और क्लियर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एम्स की बात करते हैं तो एम्स आर ब्रॉड एंड जनरल, ये ब्रॉड हैं, जनरल हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक एंड वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव वेरी करते हैं, जबकि एम जो हैं वो वेरी जनरल होते हैं, वेरी स्पेसिफिक होते हैं, सॉरी वेरी ब्रॉड जो है ये होते हैं, ऑब्जेक्टिव वेरी स्पेसिफिक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्कूल एंड सोसाइटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीवमेंट ऑफ द एम्स। एम्स को अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूशन जो है स्कूल का है, सोसाइटी का है, पेरेंट्स का है। और जबकि स्कूल में होने वाली विभिन्न गतिविधियाँ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। And if we are talking about the aims, so aims are the long term planning in long term planning है aims, ये रिक्वायर करते हैं। और जबकि हम अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव्स दे जस्ट what they don't need long term planning, but they can be achieved within short span of the interval. So this is all about the difference between aim and objective. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रक्स, तो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि एम्स लॉन्ग टर्म होते हैं और उनको इनकी रियलाइजेशन जो है वो 100% मे और मे नॉट बी पॉसिबल, और जिस एक्सटेंट तक हमने इनको सोचा है उस एक्सटेंट तक उनको रियलाइज़ कर पाना फिजिबल नहीं है। ये इंडेफिनिट्स होते हैं, वेग होते हैं, जनरल होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और ये हमारे जो भी एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो दे आर नॉट दे डोंट रिक्वायर द लॉन्गर टाइम, बट एक शॉर्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसको हम अचीव कर सकते हैं। और स्कूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फुलफिलमेंट, और सिमिलरली ये वेरी करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और ये बहुत ही प्रिसाइज, डिफाइन और क्लियर होते हैं। और ये बेसिकली दीज आर द माइलस्टोन or these are the way and means for realizing the aim to a greater extent. So this is all about the aim and objective. Now next topic that we have is the aims of teaching physical sciences. What is the main aim of teaching physical sciences? तो main aim जो है physical sciences का वो है to provide the practical knowledge of the subject matter. physical sciences के content matter का practical knowledge provide करना is the sole aim of फिजिकल साइंसेस। बिकॉज साइंस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इफ़ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द थ्योरेटिकल पोर्शन, तो इट कैन नॉट बी so fruitful for the students. So first aim is to provide the practical knowledge of the subject matter. Similarly, its aim is to provide the latest knowledge to the students, because as we know that science और science में day by day new research, new updated knowledge जो है आता है, डेवलप होता है। और सो फिज़िकल साइंस का एम भी है कि जो भी अपडेट नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज, रिसेंट नॉलेज लर्नर को प्रोवाइड करना इज इट्स एम। एंड इट्स एम इज़ टू प्रोवाइड द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करना लर्नर्स को, जस्ट लाइक स्किल, साइंटिफिक स्किल्स उनमें डेवलप करना, उनको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का नॉलेज प्रोवाइड करना, साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, और साइंस ने जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की है तो उसको अप्रिशिएट करने की सेंस लर्नर्स में डेवलप करना, और उसके साथ साथ लर्नर में साइंटिफिक नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग और उसकी एप्लीकेशंस को प्रमोट करना। इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस. And similarly, second one, the aim of physical science is to provide fundamental skills and processes for proper understanding of the subject matter. Physical science के content matter को properly understand करने के लिए एक basic जो skills हैं वो बच्चों को provide करना, learner को provide करना, और उसके साथ साथ to give students broader genuine appreciation of what development of physical sciences means to modern life. Modern life में जो कंट्रीब्यूशन है फिजिकल साइंसेस का, इस जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं हमारे
और पूरा एंटायर यूनिवर्स वर्ल्ड की बात करते हैं, इसमें डेवलपमेंट में जो रोल है हमारे फिजिकल साइंस का, तो उसको अप्रिशिएट करने की टेंडेंसी लर्नर्स में डेवलप करना, इट इज़ द एम ऑफ फिजिकल साइंस। एंड सिमिलरली एम जो है हमारे फिजिकल साइंस का वो है टू सेटिस्फाई द नेचुरल इंटरेस्ट इन थिंग्स एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद विच मैन इज सराउंडेड। जो हमारे आसपास जो भी नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, उन में एक इंटरेस्ट, उन चीज़ों में एक इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप करना और उनमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन डेवलप करना, इट इज़ द एम ऑफ फिजिकल साइंस। एंड सिमिलरली its aim is to contribute specific ideas like concept of accuracy, बच्चों में accuracy, truthfulness, honesty, open mindedness, orderly sequence and neatness abilities को develop करना, ताकि learners open ended हों, हर एक चीज़ को एक लॉजिकल सीक्वेंस में करने की कैपेबिलिटी हो और हर एक चीज़ को एक एक्यूरेसी के साथ करें, ट्रूथफुल मैनर्स में करें और एक जो सुपरस्टिशंस होती है उसको ओवरकम करने की टेंडेंसी डेवलप करना लर्नर में, और ये इसका एम है। और इसके साथ साथ टू स्टिमुलेट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ स्टडी, इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेंशन, बच्चों को साइंस के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना, उनको इंडल्स करना, मोटिवेट करना कि वो भी नई साइंटिफिक जो थिंग्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनको इन्वेंट करें, उनमें वो साइंटिफिक स्पिरिट जो है वो डेवलप हो। इट इज़ द एम ऑफ फिजिकल साइंस। एंड सिमिलरली इट हैज़ टू एडुकेट देम regarding the application of sciences in their physical and social environment. Science has developed so many appliances which one is making use of that in day-to-day life activities. Whenever we don't have the knowledge of the science, so how can we apply the scientific that techniques very effectively, so that जो भी जितना भी हमारा फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है, साइंस के द्वारा दी गई जो भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अप्लाई करने की टेंडेंसी लर्नर में डेवलप करना इज़ द एम ऑफ फिजिकल साइंसेस। एंड इट्स एम इज़ टू डेवलप स्टूडेंट्स इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन फैकल्टी, बच्चों की इमेजिनेशन फैकल्टी, उनमें कीन ऑब्जर्वेशन जो है वो डेवलप करना, और इसके साथ साथ टू एनकरेज देम टू रीड the life stories of the great scientists and also appreciate their contribution in the field of the science. And its aim is to develop capacity to solve the day-to-day life problems. Day-to-day life, whether they are the simple, complex, any type of the problem, solve करने की टेंडेंसी जो है वो डेवलप करना, वो एक साइंस, फिजिकल साइंस का पर्पज़ है, मोटो है। एंड इट्स पर्पज़ इज़ टू डेवलप द वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी, बच्चों में वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी को डेवलप करना। एज इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर सो मेनी स्कोप ऑफ द साइंसेस and there are so many profession in this area, so that its main purpose is to make each and every one self-reliant, to develop their vocational and प्रोफेशनलिज्म उनमें डेवलप करना और वोकेशनली उनको डेवलप करना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना, सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप करना इज़ द मेन ऑफ दिस फिजिकल साइंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स। और इसके साथ साथ इसका जो एम है वो है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक अप्रिसिएशन एंड द साइंटिफिक टेम्पर अमंग द स्टूडेंट्स के बीच में एक साइंटिफिक एटीट्यूड है, अप्रिसिएशन है, टेम्पर है, वो डेवलप करना, इट इज़ द मेन एम ऑफ फिजिकल साइंसेस। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द दैट एम्स ऑफ फिजिकल साइंसेस, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो भी फिजिकल साइंस है ये इसके बहुत सारे एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हैं और इनमें बहुत सारा डिफरेंस भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंसेस। थैंक यू।